नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साहित्य बाई कामरान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नाथ साहित्य की उत्पत्ति, विकास और साथ ही साथ नाथ साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ इसके बारे में जो भी सामान्य और जानकारियाँ हैं उसको भी हम पढ़ेंगे, और इसके प्रमुख कवि के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। तो नाथ साहित्य की उत्पत्ति के संबंध में, जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य की जो विकास हुआ है वो बौद्ध धर्म की जो शाखा थी महायान, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्योंकि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य का जो उत्पत्ति स्थल है वो लगभग एक ही जगह माना जाता है, और जिसमें हमने साथ नाथ सिद्ध साहित्य को हमने देखा है और नाथ साहित्य के बारे में आज जानेंगे। तो नाथ साहित्य, जैसा कि आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं आप इस वीडियो को रोक करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ आपको। महायान से आपको मैं बताया था कि जो नाथ संप्रदाय, ये जो सिद्ध बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, एक हीनयान और एक महायान। तो वहीं से आगे विचारधारा का बदलाव हुआ और विचारधारा बदल दी गई, और एक विचारधारा बदली और नई विचारधारा जन्म ली, जिसके परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य के रूप में हमें साहित्य देखने को मिलता है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। उसी तरह से महायान से वज्रयान, महायान से वज्रयान और वज्रयान से सहजयान, और सहजयान से ही नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है। कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय इसी संप्रदाय को जाता है। तो प्रश्न यहाँ बन सकता है कि इनमें से किस संप्रदाय को कर्मकांड में फंसे जीवन को सुधारने का श्रेय दिया जाता है? तो आप जानते रहिए, नाथ संप्रदाय को। इस प्रकार वह संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, उसी तरह से नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप में शैव मत से ग्रहण की गई है, परंतु व्यवहारिकता की दृष्टि से हठयोग के अधिक समीप है। मूलतः हठयोग देह शुद्धि का साधन मात्र है। देह शुद्धि और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर लेने के पश्चात साधक समाधिष्ठ होता है। उसका उद्देश्य कुंडलिनी को जागृत करना होता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर 6 चक्रों की कल्पना की गई है, जिससे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्धि का अनाहत घोष करती है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय में ईश्वर प्राप्ति की साधना अंतर साध्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये जो सारी बातें कही गई हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कही गई हैं। तो इसको भी आप जानते रहिए। आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, जब वीडियो को देखा करिए तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो संकल्प है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे आपको परिचित कराना। तो जो भी वीडियो आप तक पहुँचती है समय दर समय, वो सारी वीडियो का आप जो है एक नोट बना लिया करिए, लिख लिया करिए, ताकि बाद में दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति कृतियों में आचरण की पवित्रता से संबंधित जो स्वर मुखरित है, उसका मूल प्रेरणा स्रोत नाथ साहित्य ही है। नाथ साहित्य प्रवृत्ति निर्गुण भक्ति साहित्य की पूर्व पीठिका का निर्माण करता देखा जा सकता है। और इसके जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है कौन कौन से? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, और निरंजन पुराण और वैराट पुराण। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के द्वारा प्रस्तुत 9 नाथों की सूची दी गई है।
गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार प्रश्न यहाँ ये भी बन सकता है कि गोरख सिद्धांत के अनुसार नाथों के इनमें से कौन नाथ इनमें नहीं आता है, या गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों का सही क्रम है। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार सबसे पहले कवि कौन है? नागार्जुन। दूसरे हैं जड़भरत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाथ, पांचवें हैं भीमनाथ, छठवें हैं गोरखनाथ और सातवें चरपटनाथ, आठवें हैं जलंधर और नौवें हैं मलयार्जुन। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी नाथों का वर्गीकरण करते हुए बताया है। कौन कौन नाम दिया उन्होंने? पहला है आदिनाथ, दूसरा है मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा है गोरखनाथ, चौथा है गाहिड़ीनाथ, पांचवा है चरपटनाथ, छठा है चौरंगीनाथ, सातवां है ज्वालेंद्रनाथ, आठवां है भूतनाथ और नौवां है गोपीचंद नाथ। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का वर्गीकरण है। उन्होंने ये नाथों की संख्या ये इस नाम से बताई है। लेकिन इनमें जो नागार्जुन का नाम है ये प्रसिद्ध रसायनी कहलाते हैं। ये जो नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी, इससे संबंधित प्रश्न कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि नाथों में कौन रसायनी नाम से प्रसिद्ध है। तो आप जानते रहिए नागार्जुन जो है। चरपटनाथ जलंधर की गणना सिद्धों में भी की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जलंधर से ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग हो जाती है। तो कौन ऐसा मानता है कि जलंधर से ही सिद्धों नाथों की परंपरा को अलग कर दिया जाता है या अलग माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नाथ का अर्थ क्या होता है? प्रभु, अधीश्वर, स्वामी, पति, इष्टदेव, संरक्षक, नाथ पंथियों की उपाधि विशेष। और उसके बाद षट चक्र क्या होता है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा, शास्त्रार्थ चक्र और सारी चीजें। उसके बाद षष्टांग योग क्या है? आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट कर लिया करिए ताकि आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो। हठयोग से अभिप्राय क्या है? हठयोग से अभिप्राय ये है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ शब्द का अर्थ में हठ में हा शब्द का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य से तात्पर्य प्राणवायु का है और चंद्र से तात्पर्य है अपान वायु, ऐसा ब्रह्मानंद का मत है। इन दोनों का योग अर्थात प्राणायाम से वायु का निरोध ही हठयोग है। दूसरी व्याख्या यह है कि सूर्य इड़ा नाड़ी को कहते हैं और चंद्र पिंगला नाड़ी को, इसलिए इड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुन्ना मार्ग से प्राण संचारित करने को ही हठयोग कहा जाता है। आगे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे नाथ साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनका कुछ परिचय दिया गया है। जैसे मत्स्येंद्रनाथ, और इनका जो वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा, और पूजा नाम इनका क्या था? पिपलिस देव। गुप्त नाम इनका भैरवानंद। जन्मभूमि इनकी असम के लोहित नदी के तट पर। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिका। तो ये मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं उनका ये परिचय था और उनकी ये रचनाएं थी। उनका ये तमाम जो उपनाम दिया गया वो सारी चीजें हैं। तो आप एक कॉपी पे नोट कर लेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मत्स्येंद्रनाथ की अगर बात करें तो मीननाथ और मच्छिंद्रपा, मच्छंद्रनाथ आदि नामों से जाने जाते हैं। और विद्वानों का अनुमान है कि नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ हैं। तो प्रश्न जब आएगा नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो वो गोरखनाथ है, लेकिन आदि प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर की सूची में पहला नाम मत्स्येंद्रनाथ का है और संत ज्ञानेश्वर की सूची में सर्वप्रथम आदिनाथ का उल्लेख हुआ है, इसके बाद मत्स्येंद्रनाथ का। आदिनाथ तो भगवान शिव को ही माना जाता है, अतः मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ पंथ के प्रथम आचार्य सिद्ध होते हैं।
ज्ञानेश्वर की परंपरा में प्रामाणिक मानकर मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ के हिंदी के कुछ पदों का संकलन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की वानियां तथा तो मत्स्येंद्र नाथ के कुछ पदों का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से किया है? नाथ सिद्धों की वानियां तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ से के नाम से किया है। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ की कृतियों का वर्ण विषय शैव परंपरा के अंतर्गत आता है। उन्होंने शून्य निरंजन सिद्धों के आचार विचार तथा कौल ज्ञान आदि का संकेत संस्कृत देशी मिश्रित भाषा की टिप्पणियों में किया है। उसके बाद दूसरे जो प्रमुख कवि हैं वो गोरखनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के नाथ पंथियों में या नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली गोरखनाथ थे। ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु का उद्धार कदली प्रदेश वाम मार्गीय साधना से किया था। हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जानते रहिए। इन्होंने ही षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन की शुद्ध यानी शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, किंतु इनके मत का अधिक प्रचार पंजाब तथा राजस्थान में हुआ। विश्वबंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। तो हिंदी गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को किसने माना है? विश्वबंधुओं ने माना है। विश्वबंधुओं में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और इनका जो इतिहास है वो विश्वबंधु विनोद है, जो 4 भागों में विभाजित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ विरचित 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो आप जानते रहिए 28 ग्रंथों का उल्लेख किया। उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना मानवित महापुरुष भारतवर्ष के में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी है पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये जो विचार है ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। गोरखनाथ का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताया गया है। जैसे कि राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? 845 ईस्वी। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी माना है और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। तो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी और बर्थवाल 11वीं शताब्दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी, राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी। ये गोरखनाथ का समय मानते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। और यद्यपि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन करते हुए गोरखनाथ की 40 रचनाओं की सूची बनाई है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी में गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो 40 रचनाओं का उल्लेख किया है, किंतु उनमें 14 ही प्रामाणिक हैं, बाकी सारी रचनाएं प्रामाणिक नहीं है। उनमें कौन कौन है? शब्दी है, पद है, शिष्यादर्शन है, प्राण संकली है, निर्भय बोध है, अभय मात्रा जोग है, आत्म बोध है, 15 तिथि है, सप्तवार है, मच्छिंद्र गोरखनाथ बोध है और रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है। उसके बाद पंचमात्रा है। इसके बाद अगले जो कवि हैं नाथ संप्रदाय के वो जलंधर नाथ हैं। और जलंधर नाथ के बारे में कहा जाता है कि ये बालनाथ भी थे। इनको बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे विमुक्त मंजरी गीत है, ओंकार चित्त बिंदु भावना क्रम है। उसके बाद अगले जो कवि हैं वो चौरंगी नाथ है। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका लिखा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्राण संकली। किसकी है? चौरंगी नाथ की रचना है। ये अगले जो कवि हैं वो चरपट नाथ हैं।
ये गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? चरकानंद था। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित जो 12 पंथ थे कौन कौन से थे? सतनाथ, धर्मनाथ, दरियानाथ और वैराग्य, जलंधरिया, कपिलानी, रामनाथ, लक्ष्मणनाथ, गंगानाथ, रावल या नागनाथ, आई पंथ या भजनाथ। ये गोरखनाथ द्वारा जो प्रवर्तित तमाम जो 12 मत थे, ये 12 पंथ। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि गोरखनाथ ने कितने पंथ का प्रवर्तन किया है? तो आप जानते रहिए 12 पंथ का, इनमें से ये चीज सारी चीज पंथ है, पंथ का नाम दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नाथ संप्रदाय के संबंध में ये एक छोटी सी सामान्य जानकारी थी और मुझे उम्मीद है कि आप इससे प्रभावित जरूर होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तभी मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।